लेकिन बिल्कुल काउंसलिंग सेशंस हो सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग से पहले जो है ना वो एक सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, हमने डिवोर्स को एक स्टिग्मा बनाया हुआ है, टैबू समझ लिया है उसको। तो जब भी कोई डिवोर्स पर्सन आता है ना तो हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। तेरे कसूर था, तू चुप रहती, तू बच जाती, ऐसा क्या किया था, ये क्यों ये नौबत आई कि उसने ये 3 अल्फाज इस्तेमाल किए, तुमने ऐसा क्या किया था। ठीक है, ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है। तो वो पर्सन जो ऑलरेडी एक ग्रीफ के साथ है, ठीक है, ये एक ग्रीफ ही तो है ना, ट्रांजिशनल पीरियड से वो गुजर रहा है, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। जहाँ वो शख्स किसी एक दूसरे शख्स के साथ अटैच था, वो अटैचमेंट ख़त्म हो गई है। ठीक है, फ्यूचर प्लान्स होते हैं आपके, और अगर बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग आपकी होती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं, और जब सडनली ये एक ट्रॉमा उसकी लाइफ में आ जाता है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली आ गया, तो यहाँ सोसाइटी का जो मेन रोल है ना कि वो उसे ज़रा सपोर्ट प्रोवाइड करना शुरू करे। ठीक है, एक्सेप्टेंस दे कि ठीक है, हो गया है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, मूव ऑन। जब ये हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, ठीक है, हमारा सर्कल अगर सपोर्ट देना शुरू करेगा तो वो बहुत जल्दी और तेज़ी के साथ इससे रिकवर कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं होता, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई इतनी सपोर्टिव फैमिली नहीं है, ठीक है, तो वो लोग ना बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी, एडजस्टमेंट इश्यूज़, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, फिर आपको पता है ना कि डिवोर्स के बाद एक फाइनेंशियल स्ट्रेसर भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि फाइनेंशियल स्ट्रेसर आ गया, और अगर आपके साथ बच्चे भी मौजूद हैं, अब उनका पूरा फ्यूचर, स्कूलिंग है, मतलब आपको पता है ना मल्टीपल इलनेसेस के साथ हैं, और लेट्स सपोज अगर कोई स्पेशल चाइल्ड के साथ है, ओह माय गॉड, ठीक है, तो सर्वाइवल कितना डिफिकल्ट है। हाँ, और ये तो ये जिंदगी भर का ट्रॉमा भी साथ होता है। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं आसिफ इस बलूचिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आसिफ भाई क्या कहना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले तो आपके तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैम, मैं तो बलूचिस्तान में रहता हूँ, लेकिन मेरे जो कजन्स हैं वो पेशावर में हैं। एक मेरा खाला का बेटा है, जो उसकी वाइफ है वो फिर मेरे मामू की बेटी है, मतलब वो भी आपस में कजन है। तो उन्होंने शादी की पसंद से, फिर 1 साल उनकी शादी को हुआ, मतलब एक बेटा उनका पैदा हुआ। तो उसके बाद घरेलू नाचाकियाँ वगैरह, जिस तरह आपको पता है, सास और नंदे वगैरह, इनकी लड़ाइयाँ, फिर ऊपर से जो हमारी मुमानी है वो तो उनके सास की बावज लगती हैं, तो उनकी भी आपस में नहीं बनती थी। तो इस दौरान फिर इन लोगों ने केस कर दिया अदालत में। तो वो लड़की तकरीबन 8 साल घर बैठी रही, उसके बाद उन्होंने ये केस अदालत में वो किया। तो बच्चे की एज इस टाइम 9 साल है। तो अभी लड़के वाले कह रहे हैं कि लड़का, ये बच्चा जो है ये हमें चाहिए। लड़की वाले कहते हैं हमने इस पे इतना खर्चा किया है, 13 लाख है या 14 लाख है, और हमने ये चीजें दी, हमें ये चीजें दें। तो इस हवाले से मिसाल के तौर पे जो वो है, फिर इन लोगों ने एक दूसरे पे इतने घटिया और वाहियात इल्जामात लगाए। जब मुझे अदालत ने बुलाया जिस दिन कि आप तो शादी पे मौजूद थे, क्या क्या हुआ था, मैंने कहा जी मैं शादी में तो था, बाकी चीजों का मुझे पता नहीं। तो जज साहब ने खुद अपने जेब से पैसे निकाल के अपने गनमैन को कहा कि बच्चे को कैंटीन ले जाएं। ऐसे ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो वो बच्चा जो है अब बीमार है और हॉस्पिटलाइज्ड है, ये तकरीबन 3 वीक्स है। तो माँ बाप को चाहिए कि वो कॉम्प्रोमाइज करें, कुछ वो करें, अपने बच्चे की खातिर करें। वो उस बेचारे बच्चे का क्या कसूर है जो 9 साल का है और वो 3 या 4 हफ्ते से हॉस्पिटलाइज है। आसिफ भाई, इस बच्चे को क्या हुआ ये बताइएगा। जी, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मतलब अब वो ना बोल सकता है ना कुछ कर सकता है। वो कह रहे हैं ये ट्रॉमा में है, वो ट्रॉमा में है। अब वो डॉक्टर्स कहते हैं कि असल वजह उसकी यही है कि माँ उसे कहती है कि ये मेरा है, बाप कहते हैं कि नहीं मेरा है। तो इस हवाले से वो मतलब ट्रॉमा में चला गया। मेरे ख्याल से अभी उसको 4 वीक्स होने वाले। तो आसिफ भाई, वैसे किसी के उस बच्चे से बात हुई, वो बच्चा खुद क्या चाहता था जब, अभी तो वो ट्रॉमा में, लेकिन उससे पहले वो बच्चे की अपनी क्या ख्वाहिश थी? मैम, जाहिर बात है, देखें उन्होंने वक्त जो है वो तो वालदा के साथ गुजारा था। तो जब मैंने आपको कहा कि अनएजुकेटेड हैं मेरी कज़न, तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ही उसको समझा दिया था कि अदालत में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहें कि मैंने अम्मी के साथ रहना है। तो उसके अलावा ये सवाल अभी तक उठा ही नहीं था कि इन दोनों ने एक दूसरे पे इल्जामात की बारिश कर दी, और वो भी ऐसे इल्जामात के अस्तगफिरुल्लाह।
अल्लाह माफी दे। और इस तरह होता है, हमारे घरों में हुआ है। मेरी वाइफ हालांकि मुझसे लड़ती है, एक दफा वो नाराज होके चली गई, फिर मैंने कहा चलो रहने दो। एक दिन वो अपने वालिदैन के घर रही, फिर मैं अगले दिन चला गया। मैंने उनसे माजरत की, मैंने कहा चलो मुझसे गलती हुई, मैंने गुस्सा किया, मैं माजरत चाहता हूँ, चलो चलते हैं, हमारे बच्चे हैं, बच्चे रात को भी नहीं सोए, तो प्लीज आप मेरे साथ चलो। तो वो भी एजुकेटेड अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने भी ना मतलब किसी की सुनी ना कुछ। हालांकि उनका एक भाई था, वो बड़ा उछल रहा था, लेकिन उसने कहा नहीं भाई मैं अपना घर नहीं तोड़ना चाहती। उन्होंने चादर उठाई और मेरे साथ चली आई। उफ अल्लाह, मैं आसमा, मैं तो उस मेरे बच्चे का बड़ा I understand। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि मैं भाई का नाम भूल गई हूँ, आसिफ भाई। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने जो बात अपनी शेयर की कि झगड़ा हुआ, कोई घर ऐसा नहीं जहाँ झगड़ा नहीं होगा, और आपने फिर भी अपनी ईगो को पीछे रखा और बच्चों के इंटरेस्ट में, फिर इनकी बेगम कि उन्होंने भी कहा कि ठीक है बच्चों की खातिर मैं अपना घर नहीं तोड़ना चाहती वापस। तो दे ट्राइड टू फाइंड अ सोल्यूशन। अब यहाँ प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, जहाँ पे आप हर सोल्यूशन दें और एक और प्रॉब्लम सामने से आ जाए, उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? सामने वाली पार्टीज हमेशा वॉरिंग फैक्शंस हैं, ईगोज फ्लेयर्ड अप हैं कि जी नहीं मेरी बात, माय वे और द हाईवे। तो इस तरह बच्चा जिस तरह वो कह रहे हैं ना, ये आई हैव सीन। पहले 8 साल आपने भी बच्चे को, बंदे ने भी नहीं देखा, 8 साल के माँ के पास है, और अब वो बच्चा, और आपने एंड में बर्बाद कर दिया उसको। जैसे आपने बात की ना, ऐसे लोगों को बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए, और 4 हफ्ते से वो बच्चा हॉस्पिटल। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, कभी अगर आप किसी जेल की विजिट पे जाएं और आप जुवेनाइल सेक्शन में जाएं, तो आपको, जैसे हमारी सेंट्रल जेल में आई थिंक मुझे याद है 70 या 80 बच्चे इस वक्त भी हैं जुवेनाइल में, तो उनमें से कम 98% ऐसे घरों से आते हैं जहाँ यही प्रॉब्लम्स हैं, ब्रोकन होम्स, डिसफंक्शनल फैमिलीज, ईगो वॉर्स बिटवीन द पेरेंट्स। अच्छा, बच्चा ऐसी चीज़ है कि जो मोहब्बत पहचानता है, ठीक है, वो ड्रामा नहीं उसके साथ चल सकता कि जी आप दिखावेबाजी कुछ कर रहे हैं। तो बच्चा तो मोहब्बत सेंस कर लेता है, इतना सेंसिटिव होता है, और वो हार्शनेस कितनी ज़्यादा, ये ट्रॉमा कितना उसके ऊपर होगा इस सारी इनसिक्योरिटी का। He has seen a life with his mother for the last 8 years, जिस तरह कि इन्होंने बताया, और अब उसको ये बताया जा रहा है कि तुमको वालिद साहब छीनने वाले हैं। वो जब कोर्ट जाता होगा, और ये बात सही कही है कि बच्चे की एक इंटेलिजेंस प्रेफरेंस होती, इंटेलिजेंट प्रेफरेंस होती है। माँ बाप ऐसा लड़े कि वो जज ने अपने पैसे दिए कि जॉर्ज बच्चे को अच्छा, आगे इसका होना भी है कि बच्चे से जज ने 2 या 3 दफ़ा पूछना है, बेटा इफ़ यू हैव अ चॉइस, आप किसके साथ रहना चाहेंगे। मैंने आपको शायद पहले भी एक दफ़ा किसी प्रोग्राम में मेंशन किया है कि एक बच्चा तो मेरे साथ आके रहने को तैयार था, जबकि मैं वालिद की वकील थी, कि जी ना मैंने उनके साथ रहना है अम्मा के साथ, ना अब्बा के साथ, मैंने आपके साथ रहना है, एटलीस्ट यू लिसन टू मी। वो उन दोनों के साथ भी नहीं रहना चाहते, बिकॉज वो ट्रॉमा ही से गुजर रहा था दोनों तरफ, एक मुस्तकिल टग ऑफ वॉर बनी हुई थी। तो बच्चों पे रहम खाएं आप, ठीक है प्लीज़, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी को शेप कर रहे हैं। फिर आगे चल के आप ये मत कहिए कि जी 5 साल के अंदर चेंज हो गई, सही बात, क्योंकि ये फिर चेंजेस जब आ रहे हैं और बहुत इनसेंसिटिव लोग होते जा रहे हैं, मी सेंट्रिक होते जा रहे हैं ना, क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि वो उन्होंने देख लिया कि सैक्रिफाइसेस का तो कोई रिजल्ट ही नहीं है। ट्रू। तो क्यों तब्दीलियां आ रही हैं लोगों के रवैयों में कि वो अपने आप को अहमियत देने लगे, बाउंड्रीज क्रिएट करने लगे। मैं आई डील विद द यंगर जनरेशन, मैं उनसे सीखती हूँ बाज़ वक्त कि बाउंड्री, कि मैं आई पर्सन जो कि करता रहता है लोगों के लिए, इसके लिए ये कर दो, उसके लिए वो कर दो। नाउ आई लर्न फ्रॉम दिस जनरेशन कि लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है, कॉमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, दिस इज द बाउंड्री। तो ट्रू ये हम सीखें। अब ये जनरेशन जो AI के ज़माने की है, अब जेन जी की बात करें या जेन जी अल्फ़ा, या अल्फ़ा से भी अब आगे आ गए हैं, बीटा पे आ गए हैं। सो आप ये सोचिए कि कितने सुपर सेंसिटिव और सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और आप इनके फ्यूचर से खेल रहे हैं अपनी ईगो के पीछे। मैं तो वाकई भाई, मैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो माँ बाप आपस में लड़ते हो ना, बच्चा दोनों से निकाल लें, एक को भी ना दें। ये जो जिद है ना, ये बच्चे की मोहब्बत नहीं है। आई विश हम भी स्टेट्स जैसे होते कि हमारे पास फॉस्टर होम्स रखने के लिए, उसमें भी बच्चा अडॉप्शन के लिए चल जाता है कि काश कोई ऐसी चीज। लोग मर रहे हैं बच्चों के लिए, औलादे नहीं हो रही, IVF पे मज़ारों पे जा के सर मार रहे हैं, IVF कराते। मैं IVF सेंटर में काम करता हूँ, पूछा 20-25 लाख 15% चांस के ऊपर वो आते हैं कि मेरी ट्रीटमेंट कर दो। डॉक्टर कहता है चांस नहीं है, वो कहता है पैसे तो हैं, अल्लाह मालिक है। और जब उनकी बेबी होती है ना, तो वो बेबी की तस्वीर हमारे हॉस्पिटल में लगती है, यकीन करें।
और जिनको अल्लाह ताला फ्री फंड में बच्चे दे देता है वो अदालतों में, सड़कों पे, गाड़ी में बैठ के लड़ रहे होते हैं और बच्चे देख रहे होते हैं ये माँ बाप है या ये जानवर हैं। Oh my God, मैं तो कहता हूँ पुलिस हो चाहे वो कोई भी ऐसा इदारा हो जो इन बच्चों की हेल्थ को देखे मेंटल, और वो बच्चा उनसे ले जाए जब तक तुम दोनों इंसान नहीं बनते। मैं जानता हूँ मियाँ बीवी के फड्डे रहते हैं जिंदगी भर, लेकिन अगर वो इम्पैक्ट बच्चे पे आ रहा है, कोई ऐसी कॉल सेंटर बने, कोई ऐसी हेल्पलाइन बने कि बच्चा कॉल करे और उनको बच्चे को ले जाए। बिल्कुल, बस ये कॉल सेंटर से होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अब वो जैसे आपने बाउंड्रीज क्लियर करें तो बहुत से जो है कि आपकी बाउंड्री कहाँ क्लियर करनी, कल डिसरिस्पेक्ट आपको ना करे। रिफत हमारे साथ कॉलर मौजूद है बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैम, ये मेरे केसेस चल रहे हैं काफी अरसे से ना। जी जी। अच्छा, तो वो एक जगह से फैसला हमारा हो चुका है, अच्छा। हक महर का ना, डिग्री हो गया है। अच्छा। मगर अब जो मेरा खामन है ना, वो ना मुझे बीवी मानता है और ना ही मेरी बेटी को बेटी मानता है। आपकी डिवोर्स कब हुई रिफत? आपकी माशाल्लाह से 18 साल की होने वाली है, तो उसके आईडी कार्ड का भी इशू है। ना मेरा आईडी कार्ड उसके नाम पे बना हुआ है, ना उस बेटी का बन रहा है। मुझे ये बताएं कि आपकी डिवोर्स कब हुई है रिफत? मशवरा चाहिए था कि क्या करें। रिफत मेरी जान, आपकी डिवोर्स कब हुई है ये बताएं। डाइवोर्स नहीं हुई। डाइवोर्स आपकी नहीं, अभी आपका केस चल रहा है? नहीं, डाइवोर्स मैंने नहीं दी। अच्छा, डाइवोर्स आपने नहीं, पर आपने बोला केस किस चीज का चल रहा है? जी हक महर का था, वो डिग्री हो चुका है मेरे लिए, मगर वो जो मेरा हस्बैंड है ना, वो ना हाई कोर्ट में चला गया है। अच्छा। वो कहता है ये मेरी बीवी भी नहीं है, ये मेरी बच्ची भी नहीं है। तो वो फिर अब उसने फिर दोबारा से रिट वगैरह दायर की हुई है ना वहाँ बहावलपुर हाई कोर्ट में। रिफत, आपकी बच्ची की जब पैदाइश हुई है तो एक बर्थ सर्टिफिकेट बना होगा, उसमें बच्ची के वालिद के नाम की जगह किसका नाम लिखा हुआ है? जी उसी का नाम लिखा हुआ है। फिर वो उसी की बेटी है। और अगर अब हमें किसी प्रेटर्निटी टेस्ट पे, डीएनए पे नहीं जाना है, जब बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम लिखा है, आपकी शादी इंटैक्ट है और शादी के दौरानिए में ही वो बच्ची पैदा हुई, तो वो उसी की बेटी है। अब वो ज़बान से कुछ भी बोले, वो अगर जहनी मरीज है तो मैं और आप तो उसका इलाज नहीं कर सकते, फिर वही डॉक्टर वजाहत करेंगे। इसमें चाहिए कि जज साहब को या लॉयर के, आपके वकील को उसका साइको एनालिसिस कराए। गवर्नमेंट के अपने डॉक्टर्स होते हैं जो हायर होते हैं और 1 महीने उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। बाज़ औक़ात ये डिल्यूजनल डिसऑर्डर भी होता है। अमूमन लोगों को ये शक होता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, और जब वो पता चलता है तो उसके अंदर और भी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे वो कहता है कोई मेरे पीछे लगा हुआ है, कोई मेरा दुश्मन है, कोई मुझे जहर मिला के देना चाहता है, बीवी किसी और के साथ जुड़ी हुई थी। तो फिर वो डायग्नोसिस जब बन जाती है, वो पेपर जमा होता है कोर्ट में जो आपके फेवर में फैसला आएगा। जी, वो खुद निकाह की डेट नहीं मानता, निकाह ही नहीं मानता सिरे से। कहता है ये निकाह भी झूठा है, हर चीज तो उसने कहा तुमने क्या कोई भंग भी हुई थी जब निकाह हुआ था? तो वो उस वक्त किधर था? वो उसको क्या मसला है इसके साथ? क्यों निकाह भी नहीं? कोई समझ ही नहीं आती। ये बच्ची मेरे पेट में थी 2 माह का, 2 हफ्ते का हमल था, हमारा ये इशू चलना शुरू हुआ है। उसने अब दूसरी शादी भी कर ली है। रिफत, उसने दूसरी शादी कर ली है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी क्या 4 शादियां वो कर ले, मगर ये प्रॉबली एक तो आपकी शायद बिल ऐलान शादी नहीं हुई होगी, कोई खुफिया शादी रही होगी, क्योंकि बरादरी में शादी हुई है, बाकायदा वो बारात लेके आए हैं। तो जब बारात लेके आए हैं तो वो क्या रूहानी तौर पे वहाँ मौजूद नहीं थे, सिर्फ जिस्मानी तौर पे मौजूद थे, या उनको कोई लॉस ऑफ मेमोरी हो रहा है, कोई नफ्सियाती बीमारी है उनके साथ? ये तो कोई पता नहीं चल रहा ना, क्योंकि मैं 2 माह सारे रही हूँ वहाँ पे। तो आपकी शादी हुई थी, कोई तस्वीर खिंची होगी, हाँ, कोई निकाह होगा कि यूसी में पेपर, तो बस इसमें आपको भी हैं। उसको जो भी वो सोच रहा है, निकाह नामे पे गवाह भी है ना? पता है ना कि ये बेटी उसकी है। जी जी। तो आपको क्यों उससे वैलिडेशन चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए कि वो बोले बेटी तो उसी की है? वो ना मांग रहे हैं ना नादरा वाले, वो कहते हैं उसका आईडी कार्ड ले आए, उसकी कॉपी ले आए। अगर 18 साल से कम है बच्ची तो लीगल गार्जियनशिप का एंटाइटलमेंट है, वरना वो रिट जुरिस्डिक्शन में जा सकती है, पिटिशन फाइल कर सकती है। लेकिन जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट शो कर रहा है उसके वालिद का नाम, वही उसका वालिद का नाम रहेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप लीगल गार्जियनशिप सर्टिफिकेट ले सकती हैं। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट में सेक्शन 7 और 10 के तहत आप लीगल गार्जियनशिप सर्टिफिकेट लीजिए। उसका जो पैदाइश का बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर वो 18 साल से कम की है, और ऑब्वियसली वो 18 साल से कम की होगी, उसका बेफॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट सारा आपके पास होगा मौजूद।
जी ठीक है, अब है। वही सारा पेपर वर्क आपने जाके नादरा में देना है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसके भी अंदर। बनेगा इनका। FRC बना हुआ होगा इनका एब्सोल्युटली। बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब तो यही है ना कि FRC में इंदराज है, चले जी जी है। ठीक है ना। वो कोर्ट में मिलता भी है, मुलाकात भी करता है बेटी से। रिफत, मैं आपको एक मशवरा दूं, जी वो क्या सोचता है कि कॉम्प्लिकेशन को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, आपको पता है वो फादर है, आप जाएं अपना लीगल प्रोसेस करिए, आपके वकील साहब आपको गाइड करेंगे। सेक्शन 7 और 10 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत आपके पास एक लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट कोर्ट से ही मिल जाएगा, जिसके तहत आप उसका सारा पेपर वर्क कर सकती हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पर आप इसके बारे में सोचना छोड़ दें कि एक दिन आए कि वो अपनी ज़बान से, उसको छोड़ दीजिए। आपको जो कानूनी तौर पे पेपर वर्क करना है, आप सिर्फ उस पर फोकस रहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल का हमारे साथ